Hello everyone, welcome to Ayurkur. In continuation with the द्रव्यगुण प्लांट सीरीज आज हम एक नया प्लांट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बिल्व। ठीक है, बिल्व आपका दशमूल का प्लांट है और ये बृहद पंचमूल में भी आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लैटिन नेम एगल मार्मेलोस, फैमिली इज रूटेसी। ठीक है, हिंदी में हम इसको बेल भी बोलते हैं। जो बेल पत्र शिवजी पे चढ़ाया जाता है ना, वो इसी प्लांट का होता है। क्लियर। अब इसके सिनोनिम्स देखो, सिनोनिम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। सिनोनिम्स इसमें क्या है? बिल्व, गंधगर्भ, इसका जो फ्रूट का पल्प होता है ना उसकी स्मेल होती है। गंधपत्र, हृदय गंधा, कंटकी। कंटकी क्यों? क्योंकि ये इसमें कांटे होते हैं। अगर आपने बेलपत्र देखा है तो वहाँ पे भी आपको कांटे दिखे होंगे स्टेम में। इसको महाफल बोलते हैं क्योंकि इसका जो फल आता है बिल्व का वो बहुत बड़ा होता है और राउंड होता है। ठीक है, और पोती मरुत क्योंकि इसका कार्मिनेटिव एक्शन होता है। इसको हम शिवेष्टा भी बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम इसका शिवेष्टा भी होता है। शिवेष्टा हम इसको क्यों बोलते हैं? शिवेष्टा हम इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये भगवान शिव जी को प्रिय होता है। ठीक है, अब इसके अगर हम क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें, देखो एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जितने भी दशमूल के प्लांट्स हैं ना वो आचार्य चरक ने शोधहर महाकषाय में रखे हैं। तो बिल्व, अग्निमंत, श्योनाक, पाटला, गंभारी, बृहति, कंटकारी, गोक्षूर, कृष्णपर्णी और शालपर्णी, ये 10 के 10 प्लांट जो हैं आपके शोधहर महाकषाय हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी याद ना आए तो आचार्य चरक ने इसको शोधहर महाकषाय में रखा है और आचार्य सुश्रुत ने इसको दशमूल और बृहद पंचमूल इसमें रखा हुआ है। बाकी अगर नहीं भी याद रहे तो चलेगा। इसको वरुणादि गण में क्यों रखा है? इसके भी जो लीव्स होते हैं ना वो ऐसे आते हैं, 3 वाले, ऐसे 3 पत्ते आते हैं और वरुण के भी पत्ते ऐसे ही होते हैं, इसीलिए इसको हमने वरुणादि गण में रखा है। अब इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें, मॉर्फोलॉजी होती है, ये मीडियम साइज ट्री होता है। ठीक है, इसका जो स्टेम होता है वो शॉर्ट होता है और इस पर ना शार्प स्पाइन होती है। अगर आप जैसे ये लीव्स देखोगे इस तरीके की इस पर लीव्स आती हैं और है ना शार्प शार्प यहाँ पे स्पाइंस होती हैं। ठीक है, लीव्स इसके 3 to 5 लीफलेट्स आती हैं, जनरली 3 होती हैं। फ्लावर्स इसके क्लस्टर में आते हैं। फ्रूट इसका स्फेरिकल होता है। अगर आपने बेल का फ्रूट देखा है तो बहुत ज़्यादा राउंड होता है, बड़ा होता है, ओवल शेप का। ठीक है, ग्रीनिश जो होता है वो अनराइप होता है और येलोइश जो होता है वो राइप होता है। ठीक है, सीड जो होता है वो एम्बेडेड इन येलो पल्प। क्लियर। अब इसका जो इंपॉर्टेंट है ना यहाँ पे रसपंचक। ठीक है, रसपंचक इसका क्या है? तिक्त, कषाय रस, लघु रूक्ष गुण, उष्ण वीर्य, कटु विपाक। क्लियर। उष्ण वीर्य की वजह से ये वातकफ शामक होता है। ठीक है, धातु में ये बल्य एक्शन करता है और मल में ये ग्राही है। देखो एक चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ आपको। जहाँ पे कषाय रस प्लस शीत वीर्य है वहाँ पे तो आपका क्या होगा? स्तंभन एक्शन होगा। ठीक है, और जहाँ पे कषाय रस प्लस आपका उष्ण वीर्य होगा वहाँ पे ग्राही होगा। ठीक है, स्तंभन और ग्राही में क्या डिफरेंस है ये मैं जब आपको कर्म पढ़ाऊंगी ना तो कर्म वाले लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगी कि स्तंभन कर्म और ग्राही कर्म में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब जो बिल्व के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि इसके जो अपक्व फल होता है और जो इसका पक्व फल होता है इसके ना प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। जो हम चिकित्सा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यूज़ करते हैं तो वो हम उसका अपक्व फल यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपक्व फल का जो होता है वो संग्राही एक्शन होता है। दीपन, पाचन, आमनाशन, रुचे, हृदय और कफवातहर। जो इसका मेन जो एक्शन है ना बिल्व का, दैट इज संग्राही। ठीक है, बिल्व जो है आपका अतिसार के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ठीक है, कुटज और बिल्व ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके अतिसार के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हैं। ठीक है, तो पक्व फल इसका दुर्जर होता है, डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। ठीक है, वृश्य होता है, दाह उत्पन्न करता है, अग्निसाद करता है। तो इसीलिए हम इसका पक्व फल का हम यूज़ नहीं करते हैं, हम इसके अपक्व फल का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब इसके अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो क्योंकि ये एगल मार्मेलोस बोलते हैं इसको, इसका बोटानिकल नेम ये है। तो एगल, एगेलिन, मार्मेलोस, मार्मेलोसिन, बाकी पॉलीसेकेराइड्स, टैनिन्स और कैरोटेनॉइड्स ये इसमें होते हैं। इंडिकेशंस मैंने जैसे ही बताया ये ग्राही कर्म करता है, इसीलिए हम इसको अतिसार, इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अतिसार। ठीक है, अब शोधर महाकषाय में रखा है तो शोथ में भी इंपॉर्टेंट होगा, प्रवाहिका डिसेंट्री में भी इंपॉर्टेंट है, अग्निमांद्य, गुल्म, कास, श्वास, हलीमक, इन सब में हम देते हैं। ठीक है, दशमूल के जो प्लांट्स हैं ना वो आपके
अर्शोगन महाकषाय, आस्थापन और अनुवासन। ठीक है, ये इसमें भी रखा हुआ है तो हम इसको अर्श में भी देते हैं, आस्थापन और अनुवासन। मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि जो दशमूल है, दशमूल जो है हमारे लिए वात शामक होता है। ठीक है, वात के लिए जो बेस्ट बताया गया है दैट इज बस्ती, तो आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती होती है। तो इसीलिए इसको बिल्व, बिल्व बृहद पंचमूल का पहला प्लांट है, इसलिए इसने आस्थापन उपक महाकषाय और अनुवासन उपक महाकषाय, ये दोनों ही बस्ती के टाइप्स हैं। और शोथर तो दशमूल के सारे प्लांट्स हैं। क्लियर। अब अगर हम इसके थेराप्यूटिक यूजेस की बात करें, लोकल एप्लीकेशन के लिए हम इन्फ्लेमेशन, देखो जितने भी दशमूल के प्लांट्स हैं, आंख बंद करके आप इन्फ्लेमेशन, रिमेटिक पेन, बोन फ्रैक्चर ये लिख सकते हो। ठीक है, बिल्व का मेन एक्शन क्या है, दैट इज अतिसार में काम करना, प्रवाहिका में काम करना, उदर रोग में काम करना। ठीक है, अब इसके जो पार्ट यूज होता है, फ्रूट का पल्प होता है 3 to 6 ग्राम्स और जूस होता है 10 to 20 ml। इसके फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं, एंटी डायरियल, मैंने कितनी बार आपको बोला, इसी लेक्चर में मैंने आपको बहुत बार बताया कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है आपका अतिसार के लिए, एंटी डायरियल। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। इसके जो फॉर्मुलेशन है, जितने भी दशमूल के प्लांट्स हैं उनके फॉर्मुलेशंस बहुत सिंपल हैं, दशमूल अरिष्ट, दशमूल क्वाथ, ये दो तो ये याद हो गए। फिर बृहद पंचमूल आदि क्वाथ, ये भी हैं। फिर बिल्वादी चूर्ण, बिल्वादी घृत, बिल्व तैल, बिल्वादी लेह और बिल्व पंचक क्वाथ, अमृतारिष्ट, ये इसके अलग अलग फॉर्मुलेशंस हो गए। आई होप बिल्व आपको क्लियर होगा। बिल्व आपके 10 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है। ठीक है।